हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और सरल रेखा y बराबर 2x के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल है 3a वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई, 2/3 वर्ग इकाई या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा, इसमें हम सबसे पहले परवलय देखेंगे कि परवलय हमें कौन सा दिया है। ठीक है, तो देखो परवलय अगर हमें इस रूप में दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये मानक रूप में है। तो ये मानक रूप का जो परवलय होता है यह सदैव इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और अगर हमें सरल रेखा बनाना है y बराबर 2ax प्रकार की सरल रेखा बनाना है तो ये सरल रेखा क्या होती है, मूल बिंदु से ही गुजरती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इस प्रश्न को लिखते हैं, हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लिखने लिखा दिया है, दिया है। देखिए हमें परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 बना दिया। दूसरा हमें दिया हुआ है y बराबर 2ax, इसे मैंने समीकरण 2 बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर रेखा पर बिंदु ले सकता हूं। ठीक है, तो रेखा पर हम एक बिंदु ले लेते हैं या दो बिंदु ले लेते हैं। तो रेखा पर बिंदु जिसकी सहायता से हम रेखा को बना सकें। ठीक है, तो रेखा पर बिंदु देखिए, मैं सबसे पहले x का मान इसमें 0 रखूंगा तो y का मान भी मुझे 0 ही मिलेगा। दूसरा देखो, मान लो मैंने x का मान यहाँ पर 1 रखा या a रखा। अगर x का मान मैंने a रखा तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, देखो y का मान मिल जाएगा मुझे 2a स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारे ये रेखा पर बिंदु हो जाएंगे। अब देखिए हम परवलय और रेखा से संबंधित डायग्राम या फिर चित्र बनाते हैं। देखो तो यहाँ पर हम इसका चित्र बना लेते हैं कि किसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये मैंने वाई अक्ष खींच दिया है, ये एक्स अक्ष हो गया। और देखो ये परवलय जो होगा वो किस प्रकार से होगा, ये परवलय कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब हमारी रेखा कितनी है, देखो मूल बिंदु से गुजर रही है रेखा और एक हमारे पास बिंदु है a, 2a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक रेखा आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक रेखा हो गई, एक बिंदु हो गया इस पे 0 0। ठीक है, दूसरा बिंदु हम लोग निकाल लेंगे अभी कि यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा। ठीक है, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लंब खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने एक लंब खींच दिया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हमें जरूरत अब किस बात की है, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु की। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आपस में हल कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4ax। आप बराबर किधर लाओ, तो 4a स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा 4ax बराबर 0। यहाँ से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4ax कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ बचेगा हमारे पास, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर भी होगा ना, याद रखें ये स्क्वायर भी हो जाएगा ना, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और x का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ax माइनस 1 बराबर 0। तो देखो जब हम 4ax को 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से x का मान कितना आएगा बच्चों, 1/a आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं कि देखो अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो हमें y का मान भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम x का मान कितना लेते हैं, 1/a, तो देखते हैं y का मान हमें क्या मिलेगा। x का मान 1/a रख के देख लो आप। अगर आपने यहाँ x का मान 1/a रखा तो y का मान क्या मिलेगा, आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु आ गए हैं, तो बिंदु लिख लेते हैं अब हम। देखो तो ये बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बिंदु होगा हमारे पास 1/a और कॉमा हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमें y का मान संख्यात्मक मिला है तो हम यहाँ से भी एक लंब खींच देंगे। ठीक है ना, यहाँ से भी एक लंब खींच देंगे तो ये बिंदु जो होगा कितना हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम y अक्ष की सहायता से इसको हल कर लेंगे। तो y अक्ष की सहायता से कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास ये भाग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, त्रिभुज है हमारे पास तो हमने इसको नाम दे दिया, ये हमारे पास O था, इसको नाम दे देते हैं हम A, ये हमारे पास हो जाएगा B
और ये हो जाएगा हमारे पास सी। तो देखो हम त्रिभुज ओ ए बी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से ओ सी ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखो इस बात को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो क्या होगा, ये होगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। चित्र में देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटाएंगे हम, ओ सी ए बी ओ। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, ओ सी ए बी ओ का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो y की यहाँ पर सीमा क्या होगी, y की सीमा क्या होगी, 0 से 2 तक, ये हमारे y की सीमा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा 0 से 2, और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा x dy, क्योंकि y x के सम्मित ले रहे हैं हम। यहाँ पर भी लिखेंगे हम 0 से 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा x और dy। अब यहाँ देखो x का मान कहाँ से लेंगे हम, यहाँ x का मान लेंगे हम बच्चों रेखा से। ठीक है ना, देख लो आप, यहाँ x का मान लेंगे हम रेखा से, और फिर बाद में मान लेंगे हम परवलय से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x का मान कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ पर रेखा से लिया जाएगा, और यहाँ पर x का मान कहाँ से लिया जाएगा, परवलय से लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मेरे पास 0 से 2, और रेखा से x का मान क्या निकलेगा, रेखा से x का मान निकलेगा y, और बटे में आ जाएगा 2a, और ये हो जाएगा dy। ठीक है, अब देखिए फिर 0 से 2, परवलय से x का मान क्या निकलेगा, परवलय से x का मान निकलेगा y स्क्वायर बटा 4a। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1/2 है तो आप साइड में लिख दो, और इसका समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा y की घात 2/2, और सीमा होगी इसकी 0 से 2। यहाँ भी देखो 1/4a को तो हमने साइड में लिख दिया, और ये इसका समाकलन हो जाएगा y की घात 3/3, और इसकी भी सीमा हो जाएगी 0 से 2। ठीक है बच्चों, बराबर। अब देखो 1/2a तो वैसा ही रहेगा। अब हम सबसे पहले ऊपर की सीमा रखेंगे 2, तो देखो y की घात 2 है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4/2, और माइनस लगा देंगे हम 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएगा -1/4a, और फिर से हम लोग y का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 बटे में आ जाएगा 3, और माइनस हो जाएगा 0। ठीक है ना, इसको हम सरलता से हल कर सकते हैं। तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 से 2 भी ये कट जाएगा, तो बचेगा 1/a। ठीक है, माइनस यहाँ देखो 4 से 8 कट जाएगा हमारा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, तो ये होगा 2/3a। अब हम क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 3a, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर होगा 2, तो हमारे पास आएगा 1/3a, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ग मात्रक। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा आंसर आया है या नहीं आया है। तो 1/3a वर्ग इकाई हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।